अच्छा, अच्छी तरह सुने सर, अच्छी तरह आप सुनना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस परमेश्वर से पहला मनुष्य को क्या भेजा गया? प्राण और आत्मा। परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का प्राण पहले मनुष्य में आया। तो इसमें क्या प्रवेश हो गया? आदम गिरने के कारण इसके अंदर शरीर मैं अभी नहीं बनाया, शरीर भी आपको बताता हूं ताकि आपको फिर यह शरीर है। तो इसके बीच में क्या आ गया? पाप के कारण शारीरिकता आ गया। तो शरीर से शरीर उत्पन्न होता है, उसके साथ मैंने आपको बोला एक एक व्यक्ति के अंदर प्राण और आत्मा परमेश्वर डालता है। वो कब डालता है करके अभी तक हमको मालूम नहीं। तो इसलिए भजन संहिता में लिखा है अधोलोक में, वो पढ़ते वक्त अंधेरा में, हाँ अंधेरा में वो निकाले थोड़ा। भजन संहिता 139 उसका 15 पढ़िएगा। पढ़िएगा। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। हाँ। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। हाँ, बेडौल तत्व को देखा। हाँ, अंग्रेजी में उसके लिए Thine eyes did see my substance, yet being unperfect in thy book. See, तो इससे हमको क्या मालूम हो सकता है? अच्छी तरह ध्यान से सुने। जो आत्मा इनमें से जो निकल आना, जो प्राण जैसा शरीर निकल आता है, उसी मुताबिक परमेश्वर यही दूषित प्राण को मनुष्य के साथ आने के लिए कुछ सिस्टम बनाया है। वो सिस्टम वचन में लिखा नहीं। ये वापस परमेश्वर में नहीं गया। परमेश्वर से निकला हुआ आत्मा प्राण वापस नहीं गया। उनको परमेश्वर अपना योजना के लिए, योजना के अनुसार एक समय के लिए उसको अलग रखा हुआ है। वो कहाँ? भजन संहिता लिखने वाला लिखता है पृथ्वी के निचले जगह में। वो कहाँ है हमको मालूम नहीं। तो परमेश्वर ये जो इसमें 2-3 बात है। एक है एक का फैमिली आइडेंटिफिकेशन भी चाहिए। आप देखो हम इतने लोग इधर हैं, सब अलग अलग तरीके से परमेश्वर का सृष्टि का। तो ये करने वाला परमेश्वर ये आत्मा प्राण को भी क्या रखा है? एक जगह में बनाकर ऐसा सिस्टम रखा है ताकि शरीर से आते समय में उसके साथ अपने आप ही आकर क्या हो जाए, ये दूषित प्राण दूषित आत्मा उसके अंदर आ जाए। ये परमेश्वर में दोबारा नहीं जाता। एक एक को परमेश्वर नहीं रखता। जैसा मछली का फैमिली को अलग अलग किस्म का करता है, जानवर का अलग अलग करता है, लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं है, जान है। लेकिन हमारे लिए प्रभु ने आइडेंटिफिकेशन के साथ ये आत्मा का ग्रुप को, लेकिन ये आत्मा पहले बनाया नहीं, वो भी अब याद रखना, पहले कहीं बनाकर रखा हुआ भी नहीं। अपना अपना जगह में, इधर में लिखा बन रहा था है? तो उधर में शब्द आपने पढ़ा है 130 उसका 15-16 दोबारा पढ़िए। जब मैं गुप्त में बनाया जाता, बनाया जाता, ठीक है ना, गुप्त में बनाया जाता। उसके मतलब अच्छी तरह समझना। मैंने बहुत लोगों को यह सवाल पूछा, किसी ने जवाब
नहीं दिया। इसलिए मुझे बहुत इसके लिए मेहनत करना, प्रार्थना करना पड़ा, फिर इसको समझना पड़ा, फिर मुझे क्लियर हो गया। मैंने बहुत लोगों से, बड़े 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 स्कॉलर से पूछा, उन्होंने बोला तो इतना बातें हमको सोचने का जरूरत नहीं। फिर भी मैंने सोचा ये कैसा है आत्मा, तो फिर गुप्त में बनाया जाता, बनकर रहने, क्योंकि आप हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू लोगों का या राधा स्वामी वगैरह, तो उन्होंने बोलते हैं आत्मा पहले बनाकर रखा है, समय समय पर क्या करता है, एक एक शरीर में डालकर भेजता है, वो भी नहीं। तो एक एक समय में बनाया जाता। तो जब पति पत्नी, अभी मुझे खोल कर बताना भी पड़ेगा ताकि तभी आपको ये समझ में आए। पति पत्नी एक साथ बिस्तरे में आ जाता है, उस समय में एक एक्शन होता है, उस एक्शन में मनुष्य का बीज पत्नी के अंदर आता है। इसी को राधा स्वामी, ये साईं बाबा बताते, यही है स्वर्ग का खुशी। उन्होंने ऐसा बोलने का कारण क्या है, उस समय सृष्टि होता है, पति पत्नी इकट्ठा आते वक्त जो खुशी मिलता है उसमें क्या होता है, सृष्टि होता है। उन्होंने कौन सा सृष्टि होता है, उनका एक बात ठीक है, गर्भ, उनका वोम में, उसको क्या बोलता है हिंदी में, गर्भ में सृष्टि होता है। तो लेकिन गर्भ में सृष्टि होते वक्त सिर्फ मनुष्य से सिर्फ क्या आता है, शरीर आता है। आत्मा प्राण परमेश्वर बनाया जाता। प्रभु ने कुछ सिस्टम बना के रखा अपने आप में, इसका साथ वाला आ जाए। जैसा शरीर आता है, एक एक आदमी का शरीर का रूप आता है। आप थोड़ा सोचो, अभी नीरज का बच्चे के अंदर नीरज का चेहरा आप देख लो, नीरज का चेहरा आता है। ये काम करने वाला परमेश्वर को इनके अंदर का दूषित जो आत्मा, इनके अंदर का आत्मा नहीं, जो उस दूषित आत्मा भी आना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बाहरी मनुष्य में सिमिलैरिटी होता है, प्राण में होता है ना, हाँ प्राण। इसलिए इसमें कुछ लिंग है, वो बाइबल में पूरा लिखा नहीं। तो इतना है। अथो लोग में दाऊद बोलता है, आप बताते हो कि तो मैं तुम्हारे सामने बनाया जाता था, तो एकदम बना के रखा नहीं, बनाया जाता था। समझ में आया? और इसके ऊपर कोई सवाल है तो पूछो। लस्ट ऑफ पेरेंट्स हम नहीं बोल सकता। लस्ट ऑफ पेरेंट्स, परमेश्वर वो लस्ट भी मनुष्य को इसलिए दिया ताकि रिप्रोडक्शन करे। रिप्रोडक्शन करने के लिए परमेश्वर ये लस्ट सिर्फ मनुष्यों को सिर्फ नहीं, प्राणियों को भी दिया है। दैट इज लस्ट इज ओनली फॉर इन ऑर्डर टू गेट अट्रैक्टेड, सो दैट अगर लस्ट नहीं है तो रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा। अभी समझ, मैं आपको बोलता हूं, अगर ये लस्ट देखो, आप पब्लिक में सवाल पूछा लेकिन सबके सामने मुझे जवाब देना पड़ता है। अगर लस्ट नहीं है तो ये बच्चा पैदा करके उसका बोझ उठाना है भाई, तो क्यों? तो प्रभु ने उनको लस्ट में फंसाकर पैदा करवा रहा है। समझ में आया? सुना ये प्रभु ने कैसा फंसाकर कर रहा है। अगर लस्ट नहीं है तो कौन बच्चा पैदा करता है? लस्ट में फंसकर बच्चा पैदा हो जाता है। हाँ, आत्मा प्राण तो मतलब पूरा बच्चे के अंदर रहता है, लेकिन जो विवेक तो डेवलप होता है। हाँ, तो विवेक डेवलप नहीं, पहचान होता है। आत्मा प्राण बढ़ते बढ़ते समय क्या होता है, उसका पहचान आता है। तो पहले उसका पहचान नहीं होता, उसका बुद्धि, प्राण में अंदर का बुद्धि और निर्णय लेने का शक्ति बढ़ता जाता है। उस समय उसको विवेक को, आत्मा का विवेक को क्या करता है, पहचान होता है। उसका कारण मैंने देखा है, 4 साल का बच्चा भविष्यवाणी करता है, वचन के 4 साढ़े 3 साल का भविष्यवाणी करता है। कैसा? पूरा, उनको कुछ भी मालूम नहीं है, उनके मुंह से निकलने वाला, निकल कर आने वाला आत्मा का बातें पूरा वचन के अनुसार, क्योंकि उनका आत्मा पूरा क्या है, पूरा तैयार है। मैंने तो 3.5 साल, 5 साल का, 6 साल का, 7-8 साल का ऐसा बच्चे लोग भविष्यवाणी करते हुए मैंने उनको क्लोज स्टडी किया है। तो उन लोग बाइबल पढ़ा भी नहीं है, उनके अंदर दुष्ट आत्मा भी नहीं है, तो उसका अंदर का आत्मा क्या है,
मजबूत है, लेकिन प्राण और उनका प्राण के अंदर का बुद्धि और पहचानने का और निर्णय लेने का शक्ति बढ़ता है, आत्मा में बढ़ता घटता नहीं। शारीरिक का तो बचपन से ही होता है, बचपन से ही, जन्म से ही होता है, प्राण के साथ ही आता है। ठीक है, उसका मतलब शरीर से कोई वो नहीं। शरीर से संबंध कुछ नहीं है। हमारा शरीर सिर्फ प्राण जो बोलता है वही करता है। देखिए अभी समझ लो, ताली बजाओ, हालेलुया हालेलुया, थप्पड़ लगाओ, लगाएगा। हाथ क्या बोले, तुम क्या करे, तुमने बोला था थप्पड़ लगा, मैंने थप्पड़ लगाया, तुमने बोला था ताली बजाओ, ताली बजाया। बस ये शरीर हमारा प्राण का गुलाम है। इसलिए इधर में तलवार आना, वचन का तलवार आत्मा, इब्रानियों में लिखा है क्या है, वचन क्या करता है, गुर्दे गुर्दे को फाड़ फाड़ का अलग चीज है। हाँ और बोलो। हाँ very medical knowledge is nothing, zero before this. No time to waste. I asked a question to hundreds of medical, they don't know, they totally zero about it, totally zero. हैं? हाँ हाँ, इसी में आत्मा का मलिंदा, इसी में वो बढ़ता जाता है। आत्मा का मलिंदा पहचान कैसा बढ़ता जाता है, पहचानने के बाद भी उसके अनुसार। देखिए भाई ने सवाल पूछा, आप आजकल का जो मेडिकल थियरी जो उन लोग स्टेम सेल और बाकी, ये सब हमारा वचन के ज्ञान का पहला स्टेप तक भी आया नहीं है। उनको बिल्कुल इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। साइंस इतना है 2 + 2 = 4, जो उनके सामने जो क्लियर, बाकी उन लोग ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मैंने इसके बारे में, सृष्टि के बारे में बड़े बड़े बहुत डिग्री, बहुत साइंस स्कॉलर, जो मेडिकल स्कॉलर्स, उनसे सवाल पूछा, उन्होंने बोला वी आर टोटली इग्नोरेंट। उन लोग मुझे बोला आपसे हम सीख रहा है। इतना बड़ा लोग क्या बोल रहे हैं, आपसे हम सीखा। आज हमको कुछ ज्ञान मिल रहा है, हमारा किताबों में, हमारे दौरों में नहीं है। तो इसलिए उसको कभी भी आप लेना नहीं, उसको बिल्कुल टोटल जीरो करके समझना। हाँ, तो परमेश्वर का ज्ञान जो स्वर्ग से आता है, वो ये ज्ञान हम डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, बड़ा बड़ा फिलॉसफी करने वालों को भी इस परमेश्वर का वचन से हम जवाब दे सकते हैं। ये जवाब आप हिंदू पंडितों के पास जाओ, उनको कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। वो तो उन लोग क्या बोलते हैं, वो तो उन लोग हमेशा बोलते वो सीक्रेट है, परमेश्वर का सीक्रेट है। उन लोग हमेशा क्या बोलते हैं, ये सब परमेश्वर का गुप्त बात है, गुप्त ज्ञान है, गुप्त ज्ञान, वो जानने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन प्रभु की कृपा से ये सारी बातें हमको वचन के द्वारा खोल कर दिया है, प्रभु खोल कर दिया। ये जो बातें अच्छी तरह से खोल कर दिया। मनुष्य प्राण आता है, फिर भी जीवन आता है, प्रभु उसको अंदर प्राण डालता है, आत्मा डालता है, तो पापा मम्मी का शरीर का रूप शरीर से आता है, फिर भी नेचर भी आता है, स्वभाव भी आता है। यही है ना आपका सवाल, स्वभाव भी आता है। ये हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में आया। कभी पापा का स्वभाव बेटे के अंदर भी आता है, बेटी के अंदर भी आता है नहीं आता है, ये कैसा होता है? पापा का स्वभाव बेटे के अंदर या बेटी के अंदर आता है। तो आप लोग ये अभी डॉक्टर लोग ऐसा सवाल मेरे से पूछा, बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर लोग, मैंने जब बोलता तो उनको कैसा समझाया, तो अभी मैं समझूंगा आप सब क्या है, एमडी लिया स्पेशलिस्ट, ऐसा समझ कर ही बोल सकता है, नहीं तो फिर क्या। तो इसमें कुछ शब्द
बोलेगा भाई बहन लोग इकट्ठा बैठे हैं, बहन लोग भी बैठे हैं, लेकिन कुछ बात मुझे बोलना पड़ेगा, तभी आपको क्या होगा, समझ में आएगा। उस समय में आपको पब्लिक में बेइज्जती करता है करके नहीं सोचना ये इतना खुला खुला क्यों बोल रहा है। अच्छा खुला खुला नहीं बोलेगा तो आपको क्या नहीं होगा, समझ। लेकिन क्योंकि अभी स्टेम्स, मैंने क्यों अभी जवाब देने के लिए तैयार हो गया। स्टेम सेल का थियरी आता है, क्लोनिंग का आता है, टेस्ट ट्यूब बेबी आता है। तो प्रभु का दास टेस्ट ट्यूब बेबी, आपको मालूम है कैसा टेस्ट ट्यूब बेबी एक पुरुष के लेकर पत्नी के अंदर वागिना में उधर में डालते हैं तो बच्चा पैदा होता है। क्लोनिंग चलता है, स्टेम सेल्स चलता है। तो इस समय में उनका ज्ञान के ऊपर हमारा ज्ञान होना है। टेस्ट ट्यूब वालों से भी, क्लोनिंग वालों से भी, स्टेम सेल वालों से भी ऊपर आपका ज्ञान पहुंचना। इसलिए मैं इसका विवरण करना चाहता हूं, नहीं तो बाद में कोई मौका ना मिले। देखिए ये पत्नी का वोम या गर्भ, ये गर्भ में हम देखते समय में आत्मी का बीज आता है। आत्मी का बीज इधर में आकर एक बीज इसके अंदर आता है। आपको मालूम होगा लेडीज के अंदर, उनके अंदर एक सेल होता है, वो ऐसा मुंह खोलकर बैठे हुए होता है। उसके बीच में आदमी के अंदर से आने वाला बीज अंदर आ गया तो फिर क्या करेगा, ये अपना मुंह बंद करेगा। मुंह बंद करके ट्रांसफर होगा किधर, वोम में। हमारा सिस्टर भी इधर बैठे हुए, उनको वोम में। तो ये है शारीरिक प्रोसेस। लेकिन इसमें एक बात है, इस सेल के अंदर में जीवन है, लाइफ। अगर ये मरा हुआ तो बच्चा जीवन देखो, तो उस जीवन के साथ ये आता है, उसके अंदर में वो जीवन इसके अंदर आ जाता है, बच्चा उस जीवन। तो लाइफ, अभी सोल के बारे में हम देखते समय में, सोल में क्या मैंने आपको बोला है, विल, नंबर 2 माइंड, तीसरा इमोशन। तो जीवन किधर से आ गया, शरीर से आया। मरा हुआ आदमी से ये बच्चा पैदा नहीं हो सकता। और जिस आदमी का जो सेमिनल फ्लूइड, वो उसका एग अंदर का जो सीड है वो मरा हुआ तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसलिए कुछ लोगों के द्वारा बच्चा पैदा नहीं होता, क्योंकि सारे उनसे निकल आता पूरा क्या है, मरा हुआ है। तो जीवन वालों से जीवन आता है। जीवन आते साथ, जीवन के साथ में ये प्राण का कोई संबंध प्रभु ने रखा है। क्या इस प्राण का संबंध किसके साथ रखा, इस जीवन के साथ में रखा है। उस प्राण का संबंध जीवन के साथ रखने के कारण उनका स्वभाव में बाप का स्वभाव थोड़ा कुछ इसमें आ जाता है। शरीर का स्वभाव कैसा है, वही शरीर से निकल आया है। कौन सा, वो शरीर से निकल आया। तो इसको ये बात मैं खोलकर बताना है तो खोलकर बताना पड़ी। मैं वो सो बाकी रहता है, सेक्स करते समय क्लाइमैक्स आता है, अच्छा लगता है या क्लाइमैक्स आता है, उस समय में ये परिवर्तन होता है। उस समय में उनका आत्मा का अंश किधर आता है। इस बात को लेकर इतना ज्ञान थोड़ा मालूम होने के कारण ये जो ओशो के अलावा दूसरा रजनी साईं बाबा, बैंगलोर का साईं बाबा, बड़ा साईं बाबा, उन्होंने बोला है, उन्होंने उसके किताबों में भी लिखा हुआ है, देखकर मनुष्य का जो अंदर से निकलने वाला वो सेमिनल फ्लूइड को देखकर बोलते हैं ये परमेश्वर है। क्या बोलते हैं उन्होंने, मैंने उनका किताबें ऐसा पढ़ा है, उन्होंने लिखा
उनके हाथ में लेकर के ये क्या है? परमेश्वर। यह है शक्ति, यह है असली स्वर्ग। क्योंकि उस क्लाइमैक्स में कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन उधर में क्या नहीं आता? आत्मा नहीं आता। तो उस समय में, इसलिए हम असली में पढ़ते हैं फ्यूजिंग ऑफ टू बॉडीज। पति पत्नी का दोनों शरीर फ्यूजिंग होते समय में तीसरा एक जन्म लेता है। उस फ्यूजिंग समय में स्वभाव भी आता है। ऐसा ही हम अभी मालूम कर सकता है। इसके लिए कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसके लिए डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं। उन लोग इसके बारे में टोटल अज्ञान है। बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी अज्ञान। तो हम ये मालूम कर सकता है कि उस समय में जो खुशी आता है, सेक्स करते समय जो खुशी आता है, उस वक्त दो शरीर आपस में फ्यूजिंग होता है। फ्यूजिंग होते समय में एक प्रक्रिया आता है। उसी समय मनुष्य का स्वभाव, पिता का स्वभाव क्या है? पुत्र के अंदर भी आता है। इसलिए पिता का चेहरा भी, पिता का बात भी ऐसा आता है। अभी आपको इतना जानने से काफी है, ले बाकी भी बोलो। हाँ हैं? हाँ, अभी ठीक है, अभी बहन लोग गुस्सा नहीं करना। अगर एक व्यक्ति जो पति पत्नी के आपस में सेक्स होते समय में उस पत्नी का चिंता और किसी व्यक्ति के ऊपर होगा तो उस बच्चे का चेहरा बराबर नहीं रहेगा। वो चेहरे में कुछ फर्क आएगा, क्योंकि वो फ्यूजन होता है। दोनों शरीर में फ्यूजन होते समय में इमोशन ये भी दोनों बीच में आ जाता है। मैं इससे ज्यादा खोल कर बोलने का जरूरत नहीं, ठीक है ना? कुछ आइडिया मिल गया आप लोगों को, जो पढ़े लिखे लोगों को आइडिया मिल गया है? अगर समझ लो सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है, उस समय में वो पत्नी और किसी व्यक्ति का बारे में सोच के रह रहा है तो क्या होगा? उसका चेहरे का, पति का चेहरे का इंप्रेशन किधर नहीं होगा? बच्चे को, क्योंकि एफ्यूशन के द्वारा होता है। मैं आप लोगों के बीच में गड़बड़ डालने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन बट दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए बहुत मैंने बोला आप लोग सब एमडी लिया हुआ है। सिस्टर कुछ आइडिया मिल रहा है? समझ गया? इससे ज्यादा मत खोलो, ठीक है? कुछ आइडिया मिल गया अभी, स्वभाव का, फेस का वगैरह कुछ मालूम हो गया? हाँ, और आत्मा को परमेश्वर सृष्टि करता है, हाँ, 12 का 1 में लिखा है। हाँ, तो परमेश्वर तो सृष्टि जो करता है उसमें तो अनक्लीनलीनेस नहीं होना चाहिए। तो वही मैंने जवाब दे रहा था ना। मैंने पहले बोला था परमेश्वर एक सिस्टम बना के रखा हुआ है। वही सवाल का जवाब मैं दे रहा था। आप उस वक्त आप और कहीं घुमे हुए थे। मैंने वही सिस्टम, परमेश्वर ने क्या किया, मैंने बोला वही सिस्टम किधर रखा है, उधर से आ रहा है करके मैंने बताया। वो पोल्यूटेड, इसलिए नक्शा देकर मैंने बोला पोल्यूटेड। वही सवाल का जवाब दे रहा था। समझ में आया? मैंने नक्शा लेकर के रखा था, वो पोल्यूटेड स्पिरिट, पोल्यूटेड प्राण, उसमें से रिप्रोडक्शन होता जाता है। उसके साथ लिंक बना के रखा है, लेकिन वो किधर रखा है हमको मालूम नहीं। समझ में आया? हाँ, और जैसे कुछ लोगों का आइस वीक है, जेंट्स का, हाँ, तो बच्चे में भी आइस वीक आता है। वो तो बॉडी का है, लेकिन मैं स्वभाव का बात बोल रहा हूं। बॉडी का तो बॉडी वो आइस वीक है, बॉडी वो तो शरीर में भी वो तो बॉडी, क्योंकि आदमी का बॉडी का आ रहा है, उसमें कोई मालूम करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये स्टेम सेल, मैंने ये स्टेम सेल थियरी भी सीखा। स्टेम सेल थियरी, स्टेम सेल कैसा हम लोग मिलाते हैं, क्लोनिंग कैसा करता है, वो भी सीखा। इसलिए मैंने अमेरिका में इसके बारे में प्रचार किया है। हम लोग स्टेम सेल से और क्लोनिंग के आदमी, मैंने बोला अमेरिका में मैंने ऐलान किया क्लोनिंग किया हुआ आदमी को मिलेगा तो मैं पहले कर दूंगा। तो क्लोनिंग और स्टेम सेल से सिर्फ बॉडी ही मिलता है, उसमें क्या नहीं मिलता? आत्मा और प्राण। बॉडी लेकर उसके अंदर प्राण
लाइफ डाल देता है। ये प्राण का मतलब हमको एक ही शब्द है, लेकिन प्राण में क्या है? जीवन। जीवन कहां से आता है? असली में मैंने बताया विल, माइंड, इमोशन, ये है प्राण में। लेकिन लाइफ किधर से आता है? जो आदमी के अंदर से आने वाला। तो इसमें दूसरा बात यह भी लिखना, लाइफ, जीवन। तो मैंने आपको सोल पढ़ाते समय उसमें जीवन नहीं पढ़ाया, जीवन बताया नहीं। जीवन को भाई सेपरेट रखा, याद है? हाँ, लेकिन हमारा हिंदी में बोलते वक्त तो प्राण को भी हम क्या बोलते हैं? जीवन बोलता है। इसलिए आप लोग को शायद कंफ्यूजन होते होंगे। तो लेकिन उसमें मैं जीवन नहीं लिखा। जीवन कहां से आता है? मनुष्यों से, बॉडी टू बॉडी, बॉडी टू बॉडी। इसलिए कुछ आदमी लोग जिसका सेल मरा हुआ होता है, वो लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो लाइफ इस सोल में नहीं, बॉडी में ही लाइफ है। आदमी का जीवित सीड आता है, फिर उसके साथ उसी फ्यूशन के समय, पति पत्नी का उसी फ्यूशन के समय में ये भी आता है। इसलिए उनका स्वभाव भी उसमें आता है। फ्यूशन, उसको वही शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूशन। फ्यूशन ऑफ फीमेल एंड मेल एग। फीमेल एग के अंदर मेल एग आता है, मेल सीड आता है, उसको बोलते हैं फ्यूशन। ये फ्यूशन के क्लाइमैक्स में ये भी इसमें आ जाता है। तो उसी समय आत्मा भी आते होंगे, परमेश्वर उसी समय आत्मा भी अंदर डालते होंगे। आत्मा कब आता है करके हमको मालूम नहीं, आत्मा उसी समय आते होंगे, लेकिन मनुष्य की आत्मा नहीं, मनुष्य का। तो इसलिए आप देखे होंगे जो नया उद्धार पाने के बाद बाप के बिल्कुल उल्टा स्वभाव हो जाता है। समझ में आया? ऐसा देखा है, नहीं देखा है? पहले जो चलता वो रास्ते से बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इसीलिए प्रभु ने बोला त्यागना। तो अभी इधर में आकर त्यागने का, क्योंकि इधर में बेस में क्या नहीं है? ओरिजिनल नहीं है, इसलिए त्यागो। ओरिजिनल कौन है? प्रभु ही है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए, ओरिजिनल मनुष्य का ओरिजिनल किधर से आता है? ओरिजिनल को क्या बोल सकता है हिंदी में? असली। असली एक ही है, परमेश्वर से जो आया, बाकी सब तात्कालिक है, टेम्पररी। सब समझे? इसलिए प्रभु ने बोला त्यागो, ताकि तुम्हारे अंदर क्या रहे? असली रहे। मैं ये एजुकेटेड लोगों को, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को वगैरह इसको सिखाता हूं। मैं वही सब्जेक्ट लेकर उनको सिखाता हूं। आपको डॉक्टर्स को जो इन बातों में काफ़ी आगे निकला हुआ, अपने आप को बड़े, अमेरिका में कुछ लोग मुझे घेर लिया। उन लोग सोचा पास्टर को स्टेम सेल और क्लोनिंग वगैरह कुछ भी मालूम नहीं होगा, इनको हम घेर लेते हैं, पूछेंगे तो क्लोनिंग से। तो मैंने बोला, काफ़ी लोग थे, तो मैंने बोला क्लोनिंग किया हुआ आदमी को मिला। उन लोग मुझे बोला क्लोनिंग करके मनुष्य को लाएगा, तो फिर आपका क्रिएशन थियरी क्या होगा? मैंने बोला ठीक है, ऐसा क्लोनिंग करके लेके आने वाला मनुष्य को मैं पहले बुलाऊंगा, मैं उनको खरीद लूंगा, सब पैसा लेकर के मैं हर जगह में ले जाएगा। वो कैसा हो सकता? फिर बोलकर पढ़ने के, तो फिर उन लोग चुप कर बैठ गया। उन लोग बोला हमने क्यों मुंह खोल दिया? इतना जोर से उनको मारने के लिए मौका मिला। रियलिटी चाहिए तो यीशु के पास आओ। किसी को मुंह खोलने का, बहुत पढ़े लिखे बुढ़े लोग भी थे जो यूनिवर्सिटी में काम करने वाला। मैंने बोला इसलिए इफ यू वांट रियलिटी, कम टू क्राइस्ट, यू विल गेट प्योर सोल, प्योर स्पिरिट। तो बोलते वक्त उन लोग बोला, तो बस हमको अभी कोई सवाल ही नहीं होता। तो मैं क्यों आपको बताता हूं, हम पढ़े लिखों के ऊपर भी, अनपढ़ों के ऊपर भी, सबके ऊपर वचन सबसे ऊंचा है, वचन के अनुसार। ठीक है ना? अभी क्लियर हो गया ना? हाँ, दानियल का किताब में लिखा ना, हाँ, वो मनुष्य का प्राण है, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में।
मनुष्य का प्राण, टेस्ट ट्यूब बेबी अभी मिल रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। हाँ, उत्पत्ति 1 अध्याय के जो 26-27 वचन में आशीष हम देखते हैं, आदम को आशीष दिया गया। फूलो फलो। हाँ जी, वो सिस्टम क्या आदम की अधीनता में? हाँ, उस वक्त प्रभु ने आशीष देकर दिया था, आत्मा प्राण फूलो फलो और बरकत दो। वो हाँ, शैतान के उसमें चला गया, है वो किसके वश में चले गया? शैतान के वश में चले गया। हाँ, फूलो फलो वो सिस्टम प्रभु ने किसको दे दिया था? आदम। लेकिन फिर भी परमेश्वर एक कंट्रोल उसमें रख दिया, आत्मा का। इसलिए सक्रिया बोलते हैं आत्मा को मनुष्य के अंदर रचने वाला। क्योंकि आप सवाल पूछने के कारण मैं बताता, आप लोग पूछते पूछते मेरे अंदर का सब निकाल रहा है। क्योंकि हवा के द्वारा सोल ही करप्टेड हो गया था, स्पिरिट करप्टेड। इसलिए परमेश्वर स्पिरिट को क्या कर दिया? अपने कंट्रोल में रख दिया। क्योंकि उसमें आत्मा का काम नहीं चला, बुद्धि का काम चला था। सोल के अंदर का प्राण, सोल के अंदर का बुद्धि और निर्णय लेने का शक्ति काम किया। आत्मा का काम उधर नहीं हुआ। उधर में कट करके प्रभु आत्मा को क्या कर दिया? अब अल्पना शैल में। इसलिए प्रभु ने, परमेश्वर ने ऐसा प्लान बनाया, आत्मा को मैं अलग रचूंगा। तो यह बात मैं क्यों बता रहा हूं? अच्छी तरह मैं ये बातें मैं आपको बता रहे कितने साल का सोच प्रार्थना के द्वारा। इसलिए मनुष्य का विवेक पवित्र है। समझ में आ रहा है? इसलिए मनुष्य का विवेक पवित्र है। क्यों? किधर से आ रहा है? वो परमेश्वर से आता है। समझ आ, कितना भी पापी हो, उनका प्राण पापी है, आत्मा क्या नहीं है? पापी नहीं। वो चोरी करने के लिए जाते वक्त बोलता है तुम चोरी करा, फिर करते करते वो दूषित हो जाता है। इसलिए हर एक मनुष्य के अंदर, मैं ये बातें एक बार बताते समय मुझे कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल था। पढ़े लिखे लोगों के बीच में था, बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच में, उनको ऐसा थोड़ा मारा, उनको किसी को मैं बोल सकता सांस लेने के लिए भी उनको मुमकिन ना। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक एक आत्मा को अपने हाथ में रखते हुए, उसको कंट्रोल अलग रखते हुए, आज भी अपना प्रेम के द्वारा, आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर का अंश मनुष्य के अंदर रखा। वो किधर में है? मनुष्य का विवेक। विवेक किसी का भी करप्टेड नहीं है, लेकिन करप्ट हो सकता है। मैं बोल सकता, एक आदमी जो मैं तमिलनाडु में प्रचार कर रहा था, जगह का तंजावुर नदी के किनारे में, बहुत 20-25 हजार लोग जमा होते, बड़े बड़े भीड़ था। तो उधर में डीएमके सरकार उधर में हमारे खिलाफ था। बहुत डीएमके हिंदू लोग यीशु मसीह को कबूल किया। तो उन लोग स्टेज में पत्थर लगाया। उसके बाद फिर भी मैं प्रचार करता रहा। आखिरी दिन में मैं प्रचार करते समय कम आपको 20-25 हजार पूरा रिवर के किनारे में, बहुत बड़ा, तो बहुत माइक वगैरह, मैं अंग्रेजी में प्रचार कर, दूसरा तमिल में। तो एक भाई लोग इस तरफ, बहन लोग बीच में 3 फुट का लंबा सड़क, एक आदमी, काला सा आदमी दौड़ कर आ रहा, बहुत काला सा, बहुत मोटा, दौड़ कर आ रहा। उन्होंने बोला मैंने यीशु का प्यार को, क्योंकि उन लोग, मैंने उनको ये प्रचार करा, तुम लोग कल मुझे पत्थरवाह किया, मैं आप लोगों को सबको माफ किया। क्योंकि उन लोग जोर से पत्थर मारते, पीछे स्टेज था, दीवार था, दीवार में लेकर उसका सीधा पत्थर मुझे नहीं लगा, दीवार में लेकर उसका टुकड़ा मेरे पीठ में लगते थे। मैं तर्जुमा करने वाले को ऐसा मेरे हाथ में, वो मेरे से थोड़ा हाइट का छोटा था, तो मैं इसका कब्जा करता, उनको पत्थर ना लगे। मैंने बोला आप लोग मुझे कल पत्थरवाह किया, मैं आप सबको माफ किया। प्रभु का प्यार, ऐसा बोलकर परमेश्वर का प्यार के बारे में प्रभु यीशु मसीह सूली पर लटकते वक्त भी यही बोलता है, प्रभु इनको मालूम नहीं, माफ करना। तो एक आदमी दौड़कर, मैंने 63 लोगों को मार डाला, क्या प्रभु मुझे भी प्यार करेगा, माफ करेगा? आपको मार डालने के लिए मुझे 10,000 रुपया बोला था, 5,000 मेरे जेब में, 5,000 का एक बंडल लेकर स्टेज में डाल दिया। 20-25 हजार लोग, और माइक वगैरह पूरा सेंसिटिव माइक है, हॉर्न दूर 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 तो 2-3 किलोमीटर तक क्या चलता है, आवाज चलता है।
काला साहब ने स्टेज 5 फुट करीबन ऊंचा है। तो मैंने बोला तुम 63 लोगों 63 लोगों को मार डालने के बाद अभी भी जिंदा कैसा रहता, मुझे विश्वास नहीं होता। मैं उनके सिर पे हाथ रखा, बोलो उस कमरे में उनको रह के रख दो, बाद में मैं बात करूंगा। मैं प्रचार करता रहा। फिर प्रचार खत्म होने के बाद बीमारों के लिए प्रार्थना करने के बाद उनसे पूछा तुम कैसा 63 लोगों को मार डाला। उन्होंने बोला मैं डीएम के आदमी हूं, कभी मुझे पुलिस का वर्दी पहनाता है, कभी मुझे साधु का वर्दी पहनाता है, कभी मुझे आम आदमी का वर्दी पहनाता है, जाकर मार डालने के बाद पुलिस ही मुझे ले जाता है, मुझे बचाता है, हर जगह में मुझे बचाता है। आपको मार डालने के लिए मुझे उधर से करीबन 400 किलोमीटर दूर से उनको लेके आए, क्यों लेके आया, मुझे 10,000 रुपया देंगे बोला था, 5,000 दे दिया। तो जब आप बोल रहे थे मुझे मालूम हो गया मैं पापी हूं। देखिए इतना लोगों को मार डालकर उनका माइंड इतना ये हो गया, तो उनको उनका विवेक को परमेश्वर ने क्या कर दिया, जगा दिया। जगा कर बोलता मैं पापी हूं। मैंने बोला ठीक है, और आप पापी है तो कल क्या करेंगे? सीधा मैं पुलिस स्टेशन में जाकर बोलेंगे मैं जीने का लायक नहीं। तब मुझे मालूम हो गया उनके अंदर सचमुच में क्या हुआ, काम हुआ। तो मैंने बोला उधर रखा प्रार्थना, मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, रात पूरा रोता रहा। सुबेरे देखा तो एक छोटा बच्चे की तरह उनका मुंह बन गया। मैंने उनके साथ बैठकर प्रार्थना किया, उन्होंने इतना आनंद पाया, खुशी से पाया। मुझे सोमवार को दूसरा जगह में जाना था, मुझे मालूम हो गया उन्हें पुलिस स्टेशन में गया। तो उस वक्त डीएम के मिनिस्टर, डीएम के सरकार है, बोला तो वो पागल हो गया, उनका बात को कबूल नहीं करना। फिर पास्टर लोगों में जो होता है 5 घर उनको मालूम था, घर के अंदर जाकर मार डाला। उन घरों में गए, बोला मैं तुम्हारे आदमी को मार डाला, यीशु ने मुझे माफ किया। अगर आप पुलिस मेरा केस नहीं ले रहा, अगर आप मुझे मार डालो तो मार डालो, नहीं तो मुझे माफ कर। वो 5 के 5 लोग भी, घर के लोग भी उनको माफ कर दिया। अभी 3 साल कुछ हो गया, वो मर गया घर का, मैंने सुना। फिर वो यीशु का गवाह बनते रहा। उसका मतलब उनके अंदर का विवेक को प्रभु ने क्या कर दिया, जगा। इसलिए प्रभु ने बोलता है मनुष्य को विवेक के अनुसार न्याय किया जाएगा। तो आत्मा प्राण है, तो उस प्राण में बच्चे आते समय उनका आत्मा का काम प्रभु सीधा जाते, तो आत्मा पोल्यूटेड नहीं है। क्यों पोल्यूटेड नहीं है? आदम का, हव्वा का पाप कहां से हुआ था? आत्मा से नहीं हुआ था, प्राण से हुआ था, सोल से हुआ था। समझ में आया? हाँ बोलो। शैतान ने जो इंटरकोर्स किया वो के प्राण के साथ किया। हाँ। तो जो नया मनुष्य आता है वो आत्मा में आता है। हाँ। वो परमेश्वर वचन के बीच के द्वारा आत्मा में देता है। हाँ, पूरा आत्मा। देखो आप सोचो, परमेश्वर, मैंने एक बात दिन को, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप ये आत्मा का प्रोग्राम, प्राण का प्रोग्राम, शरीर का प्रोग्राम, इतना गहरी गहरी बातें रखे। तो उस वक्त मैं प्रभु से बहुत आनंदित हो रहा था। प्रभु बोलते हैं और भी गहराई में मैं तुमको लेकर जाऊंगा। तो आप लोग इधर उधर में फालतू बात करते हुए समय बताने के जगह में वचन के अनुसार प्रभु के साथ बैठेगा, तो मैं बोलता हूं आपको प्रभु इतना ज्ञान देगा, दुनिया की कोई लोग आपको देकर क्या करेंगे। मैंने जब ये बातें बताते, बड़े बड़े बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स, बुढ़े बुढ़े डॉक्टर्स मुंह को ऐसा हुआ, ऐसा है। मैंने बोला क्लोनिंग करके आयो, आदमी को लेके आओ। फिर मैंने अमेरिका में बोला क्लोनिंग करने के लिए बोला लोगों को, अमेरिकन सरकार को मैंने बोल दिया, सरकार ऐलान कर दिया क्लोनिंग कर दो। अमेरिकन सरकार क्या करते थे, क्लोनिंग नहीं करना। फिर उन लोग, मुझे बहुत हंसी आया, अमेरिकन का बड़ा प्रीचर लोग, बिली ग्राम, बड़े 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 प्रीचर लोग गवर्नमेंट को बोलते हैं क्लोनिंग करने नहीं देना, फिर बाइबल गलत हो जाएगा। पास्टर लोग सब बोलकर क्लोनिंग करने नहीं देना, बड़े बड़े लोग क्लोनिंग करने दे, आदि करो। मैंने बोला क्लोनिंग करने, तब उन लोग बोल रहे थे ये बड़े बड़े पास्टरों को, बड़े बड़े प्रीचरों को क्यों मालूम नहीं होता। मैंने बोला उन लोग प्रभु के साथ बैठता नहीं, दिमाग में क्या करता है। उस दिन में जब अमेरिका में जब ये बात करी, तो इतने लोग खुश हो गए, पढ़े लिखे लोग। उन लोग बोलते चलो
जीसस इज द ओनली गॉड। लोग नाच रहा है, ओह गॉड हाउ ग्रेट द वर्ड। फिर लोग हाउ ग्रेट द वर्ड, हाउ ग्रेट द वर्ड, गीत गाना शुरू किया। कितने देर तक गाते रहे हाउ ग्रेट द वर्ड। कुछ लोग रो रहा है, पास्टर लोग बैठकर रो रहा है। तब तक उनके अंदर में ये था, मनुष्य अभी क्लोनिंग भी करने के बाद फिर हम यीशु के बारे में कहां बोलेंगे। चिल्ला रहे, कुछ पास लोग इतने जोर से चिल्ला रहे हाउ ग्रेट द वर्ड। डांस कर रहा है, डांस का मतलब मामूली डांस नहीं, रोज के नीचे इतने हाउ ग्रेट द वर्ड। मुझे आंखें चूम रहा है, मेरा पाँव हाथ चूम रहा है, क्या क्या हो रहा है। उन लोग बोला था मुझे आम लोग आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए। मैंने प्रभु जी मुझे भेजेगा था पाए। तो मैं क्यों आपको बताता है, परमेश्वर का स्वर्ग का ज्ञान के बराबर में कोई ज्ञान नहीं है। शतरंग में अबीदनगो की तरह, दानियल की तरह, योसेफ की तरह। थोड़ा प्रार्थना करो, आप लोगों को ये थोड़ा कुछ समझ में आया, थोड़ा प्रार्थना करो। स्वर्ग का ज्ञान कितना बड़ा है। इधर का सारे पॉलिटिकल लोगों को, सब लोगों को जीरो बनाने वाला ज्ञान, स्वर्ग का ज्ञान। पतरस को यह ज्ञान था, इसलिए तत्व के बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर के बारे में, इसलिए प्रार्थना करो। याकूब की पत्री में लिखा, प्रार्थना करो जो बुद्धि के लिए, स्वर्ग का ज्ञान। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो को देखकर बोलते ऐसा समान और कोई नहीं है। योसेफ को देखकर बोलता ऐसा कोई नहीं है। दानियल को देखकर ऐसा कोई नहीं है। स्वर्गात्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करो। हालेलुया। क्लोनिंग क्या, स्टेम सेल क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या, हालेलुया। मनुष्य को मनुष्य बना सकता है, ऐसा बोलकर लोग चलता है। मुझे ऐसा सवाल पूछा गया, उन लोगों के ऊपर इतना भारी हथौड़ा पड़ गया, उनको मुंह खोलने का भी हिम्मत नहीं रहा। ज्ञान प्राप्त करो। कोलोसी 3:10 थोड़ा पढ़िए। कोलोसी 3:10 सब थोड़ा खोल कर पढ़िए, फिर उस वचन को रखकर प्रार्थना करें। कोलोसी 3:10। और नई मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हाँ, मैं ये वचन पढ़कर, तो सब थोड़ा पढ़ो वचन को। हाँ पढ़ो, दोबारा पढ़ो। और नई मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। तो आपका ज्ञान बढ़ता जाना है। हर बात में आपका ज्ञान बढ़ता जाना है। ये नहीं मैं अनपढ़ हूं, मैं स्कूल में नहीं गया, मैं 3 क्लास पढ़ा, मैं 5 क्लास पढ़ा। पवित्र आत्मा का स्कूल में पढ़ा तो ज्ञान बढ़ता जाएगा। लेकिन हम लोग पवित्र आत्मा का स्कूल में नहीं पढ़ता, शरीर का स्कूल में पढ़ता है ज्यादा। है कौन सा स्कूल में आप पढ़ता है ज्यादा? बोलो। 2 स्कूल है, एक पवित्र आत्मा का स्कूल, दूसरा शरीर का स्कूल। आप कौन सा स्कूल में ज्यादा घूमता है? हैं? समझ में आया? कौन सा स्कूल में घूमता है? पवित्र आत्मा का स्कूल में आप घूमते हैं। तो मुझे ह्यूस्टन में ले गए, उन लोग उधर का लोग, स्पेस का, अमेरिका का, नासा का, उनका ह्यूस्टन में है, उनका बड़ा जो लोगों को चंद्रमा में भेजना वगैरह। तो मुझे सिखाने के लिए कॉल, मैंने उनसे सवाल पूछने, साइंटिस्ट लोग थे, विश्वासी लोग थे, सवाल पूछने लगे। तो उन्होंने पूछा, हम लोग जो बात को खोज कर रहा है उसी का आप सवाल पूछे, जवाब देते तो क्या है?
उनको मुझे लेक्चर देने के जगह मैं उल्टा लेक्चर उनको दे दिया है। उन लोग मुझे समझाने के लिए ले गए ताकि ऐसे ही काम करते हैं, मैं उल्टा बतिए तो उन्होंने बोला बस हालेलुया। अपना शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल को देकर उन लोग क्या बोला, इतना ज्ञानी और कोई नहीं। यूसुफ को देकर क्या बोला, इसी के समान और कोई नहीं। परमेश्वर के लोग गरीब है, टूटा कपड़ा है, टूटा चप्पल है, एक रोटी एक दिन में खाते हैं, लेकिन मैंने बोला राजा के पीछे बोला हम राजा की तरह रहना है, हमारा ज्ञान के बराबर किसी के पास ज्ञान है ही नहीं। तो उसके लिए कौन सा क्लास में पढ़ते रहना, पवित्र आत्मा, थोड़ा प्रार्थना करो, पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिरजा गया ले लिया बिना कतरा दिले। मनुष्य का ज्ञान के सामने, आपके सामने कोई शास्त्री कहां है, ले लिया। दुनिया का ज्ञान को परमेश्वर ने मूर्खता बनाया, वो भी थोड़ा देखिए। माराता ना खाती ना तारा बाला दीना तला पहला कोरिन्थी पहला अध्याय निकाले। चलो आज क्लास थोड़ा सा दाहिने बाएं गया तो भी आपको फायदा हो जाएंगे। पहला कोरिन्थी पहला अध्याय 21 से पढ़िएगा, क्योंकि 21 से नहीं 19 से पढ़िएगा। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, हाँ कहाँ रहा इस संसार का विवादी। हाँ क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? हाँ, संसार का ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा हाँ। कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान के से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। 27 अच्छी तरह से पढ़ो। हाँ। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। ज्ञानवान को कैसा लज्जित करेंगे, मैं मूर्ख हूं बोल के। कितने लोग सुन रहा है, आप में से कितने लोग चुने हुए में हैं? वैसा अंदर आया हुआ लोग, मैं नहीं पूछ रहा हूं जो पीक मांगने वाला, चुना हुआ लोग कितना है? परमेश्वर के घर में पैदा हुआ कितना लोग, हाथ खड़ा करो। पूछ लूंगा अभी भी शक पड़ता मैं घर में पैदा हुआ है नहीं। मैं दोबारा बोलता हूं, परमेश्वर के घर में पैदा हुआ, हाथ ऊपर करो। जब परमेश्वर का वचन आपका दिल में आया, आप किधर पैदा हुआ? परमेश्वर के घर में पैदा हुआ। आपको प्रभु ने इसलिए चुन लिया, ज्ञानवान को क्या करे? मूर्ख बनाए। वो कैसा मूर्ख बने? मैं कोई पढ़ा नहीं, मुझे कुछ आता नहीं। उनका ज्ञान की बात का तो आपको अभी छोड़ूंगा नहीं मैं। प्रेरितों का 4 का 13 पढ़ो। 4 का 13 पढ़ो। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य
आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। 5 बार जोर से सब लोग पढ़ो, ये जोर से पढ़ना, तुम भी पढ़ना, सब जोर से पढ़ो। पांच बार पढ़ना है, सिर ऊपर दिखाने के लिए नहीं। देखा, पढ़ो। देखिए, इन लोग अनपढ़ साधारण शास्त्रियों का सवालों का पूरा जवाब दे रहे, पढ़े लिखे। तब उन्होंने क्या जाना, ये यीशु के साथ रहे। आपके अंदर मिला हुआ नया मनुष्य किसके लिए? सूअर की तरह शरीर की बातों के पीछे पड़ा होने के लिए नहीं है। आत्मा में उठे, परमेश्वर की गहरी बातों को मालूम करना शुरू करेगा तो आपके बराबर में ज्ञानी कोई नहीं रहेगा। प्रार्थना करो। आप स्कूल में एक बार भी नहीं कर, आत्मा का क्लास में बैठो, शरीर का क्लास है निकलो। पवित्र आत्मा का क्लास में बैठो, शरीर का सूअर के क्लास में बैठकर सूअर की बातें, शरीर की बातें निकलकर नया मनुष्य के क्लास में थोड़ा बैठो। मैं प्रभु की फसल से बोलता हूं, आज तक ज्ञान की बातों में मुझे किसी ने हराया नहीं। कितने इंटरव्यू करने वाला, कितने टीवी वाला, कितने न्यूज वाला है, सब चकित होकर गए, क्योंकि मैं नया मनुष्य को पाना। उसके सामने मनुष्य का ज्ञान मूर्खता, पीएचडी है, एमए है, बीडी है। आत्मा का क्लास में अब बैठा हो तो बाकी सब कुछ भी नहीं है। आज के क्लास से ये समर्पण करो, प्रभु मैं आत्मा के क्लास में सीखने के लिए समय लेगा, आत्मा में सीखने के लिए समय लेगा। आराधना करो थोड़ी देर। हमारे जैसा ज्ञानी कोई है ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन, आमीन। अभी ये ज्ञान बढ़ा हुआ इस दुनिया में, जब स्टेम सेल का मतलब शरीर के एक हिस्सा ले जाकर उसे क्या मिलता है, उसी का बनाता है। मनुष्य का शरीर लेकर उसी का बनाता है। जानवर का, उन लोग डोली नाम एक भेड़ को बनाए, उसका बच्चा भी उन्होंने पैदा किया। डोली, आप लोग सुना होगा, डोली लोग। उन लोग कैसा बनाया, इधर उधर से लेकर के बच्चा पैदा हुआ ऐसा नहीं, मामूली उन्होंने साइंसदान अपना
लैबोरेटरी में बनाया डॉली नाम एक बकरी को। वो बकरी अभी और बच्चा भी दिया, तो वो लेकर के अभी सारे दुनिया में वो लोग बोलते हैं हम मनुष्य को बनाएंगे। तो इस बात के कारण लोग डरे हुए मनुष्य को बनाएंगे। अभी आपको मालूम हो गया मनुष्य को कभी मनुष्य बना नहीं सकता। चूहे को बनाएंगे, मनुष्य जैसा जानवर को बना सकता है, लेकिन आत्मा अभी भी किसके कंट्रोल में है? परमेश्वर के कंट्रोल में। आत्मा अभी भी किसके कंट्रोल में? आत्मा के बारे में कोई भी साइंटिस्ट को थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं मिला। इसलिए हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता ही है, उस जगह में कोई मनुष्य नहीं आ सकता। ये बात आपके मन के अंदर बनाना। हमारा परमेश्वर तो उस आत्मा की बातें हम जानते हैं। इसलिए लिखा है, पहला कोरिन्थी में लिखा है, आत्मा के द्वारा हमको मालूम है परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या रखा है। तो मेरे प्यारों, जो आप कॉलेज में नहीं पढ़ा, स्कूल में नहीं पढ़ा, आपको हिंदी पढ़ने नहीं आता, पवित्र आत्मा का क्लास में आप पढ़ते रहेंगे, वह रहेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ता बढ़ता है। मुझे ये ज्ञान किताबों से नहीं मिला, वचन से मिला, आत्मा से मिला। इसके सामना करने के लिए आज मैं मेरे सामने BBC वाला, CNN वाला, कितने कितने न्यूज़ वाला, कितने कितने मुझे कितने जगह में किया, लेकिन आज तक उनका ज्ञान के सामने मुझे मुंह बंद। उन लोग सवाल पूछने के खत्म होने के पहले जवाब निकलता है, मुझे सोचने का भी जरूरत नहीं पड़ता। उन लोग सवाल पूछ के खत्म होते ही जवाब। उन लोग कितने बार बोला, ऐसा हमने किसी को नहीं देखा। हमारा सवाल, उन लोग सवाल पूछते ही मुझे मालूम होता है, आधा सवाल में आता है मुझे मालूम होता है उनका सवाल क्या है, मैं जवाब शुरू कर देता। एक किधर का ज्ञान है? एम शामिल के घर से मिला हुआ, कॉलेज से मिला हुआ या स्कूल से मिला हुआ नहीं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का उस क्लास में आप बैठा रहेगा तो आपको कितना ज्ञान मिल सकता है। तो इसलिए मेरे प्यारे मूर्खों को प्रभु मूर्ख बनकर रहने के लिए नहीं, सबसे आप क्या बनना है? ज्ञानी बनना है। चेलों को देखते हुए उन लोग क्या बोल रहे थे? ये किसके साथ रहने वाले थे? यीशु के। आपके बारे में ये भी आना है, ये यीशु के पीछे चलने वाला है। इनका ज्ञान के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। छोटे से आप स्कूल में अभी एक बार ही गया है तो आपका ज्ञान के सामने कोई नहीं होना। तो इसलिए कौन सा क्लास में बने रहना? बोलो, सब जोर से बोलो, पवित्र आत्मा क्लास में। ज्यादा आप कौन सा क्लास में बैठ जाता है? शरीर के क्लास में बैठता है। शरीर के क्लास से आपका प्रमोशन हो जाए किस में? पवित्र आत्मा का क्लास में। प्रार्थना करो। जब आप पढ़े लिखों को वचन बताने के जाते समय में आपने ये समझना वो तो बहुत बड़ा पढ़े लिखे, आप तो उससे ऊपर का पवित्र आत्मा का स्कूल में पढ़ रहा है। उधर में उन्होंने उनका दाखिला भी नहीं हुआ। समझ में आया? आप प्रचार करने जा रहे स्कॉलर, स्कूल का बड़ा, कॉलेज का बड़ा डॉक्टर है, बड़ा PhD वगैरह था उनके, तो उनके साथ मैंने क्या बात करूँ? आपने ऐसा समझना ये तो इधर का ऊपर का स्कूल में उनका नर्सरी तक को आया नहीं, मैं उधर पढ़ रहा हूँ, तो मेरे सामने उनका दिमाग कुछ भी नहीं। तो ऐसा आत्मा का बल पाकर आप पढ़ा।